We all crave convenience, that quick fix. Fast food promises satisfaction, a delicious escape from the daily grind. But beneath the crispy exterior and tempting aroma lies a story few truly understand. This isn't just about calories or sugar. We're talking about ultra-processed ingredients, deceptive marketing, and a global industry engineered to keep you coming back for more. What are you really eating? And who profits from your cravings? Join us as we pull back the curtain on the fast food empire. We'll expose the hidden truths, the health impacts, and the surprising origins of your favorite quick bites. Get ready to rethink everything you thought you knew. तुमने बोला जंक फूड नहीं खाएंगे, तो तुम्हारे लिए जंक फूड है क्या? एक एग्जांपल दो जंक फूड का। जैसे मैं जाता हूँ बाहर में, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, इनके अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है मार्केट में, कैसे चलेगा? हम लोग बच्चों को यही सब खिला करके वापस लेके आते हैं। यदि हम यही खिलाएंगे तो बच्चे तो मोटापा के शिकार होंगे ही। आपने कभी सोचा है कि ये जो एग्जांपल्स आपने लिए, जैसे मोमोज हो गया या नूडल्स हो गया या बर्गर हो गया या पिज्जा हो गया, ये किसी कंट्री के कल्चर का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। इनके बिना वो कंट्री चलेगा नहीं। जैसे आपने नूडल्स बोला, फॉर चाइना दैट्स नॉर्मल फूड, और पिज्जा इज वेरी नॉर्मल फूड फॉर इटली। सो ये जो कल्चरल ट्रेट्स हमने बोरो किया है कहीं से, उसको हम हेल्दी भी बना सकते हैं। मतलब क्या हो गया है ना, देयर हैज बीन अ लैग फ्रॉम द कल्चर, फ्रॉम वेयर वी बोरोड इट टू द किचन। उसके बीच में ना वो कहीं हाईजैक हो गया है, एंड वेंडर्स हैव हाईजैक्ड इट, स्ट्रीट वेंडर्स हैव हाईजैक्ड इट। So for noodles, they put a lot of MSG, a lot of soya sauces, a lot of bad oil, and then it's so-called, therefore it's so-called junk food. But हम उसी को, सपोज हम झालमुड़ी को देखें ना, फ्राइड फ्रिटाटास के साथ उसके ऊपर खा के हमने बहुत गंदा बना दिया है। पफ्ड राइस, शाम को बंगाल में मूरी खाना इज अ कॉमन कल्चर, एंड आई एम श्योर बिहार में भी यही होगा। मूरी खाना एक कॉमन कल्चर है। तो मूरी और कचरी, हाँ, क्यूकम्बर एंड टमाटर, हल्का प्याज और उसमें सरसों का तेल। इट वॉज अ वेरी कॉमन शाम का नाश्ता। अभी तुम देखो, नोबडी वांट्स टू ईट दैट। इट्स नॉट हेल्प इनफ, बट इट्स अ फैंटास्टिक फूड। Instead, we want to go outside and buy, and it's also easy ना। वो वेंडर बैठा हुआ है बाहर, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट खरीद के लेके आ जाऊँ। मेरे लिए बहुत आसान है ना, और मैं मोमो घर में भी बना सकती हूँ। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। वो सारी चीजें घर में बन सकती है बहुत ही आसानी से। मतलब यू कैन एक्चुअली, मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ, यू कैन एक्चुअली यूज मिलेट नूडल्स and make noodles and chili paneer for one afternoon lunch at home. Why not? That's great, I think. I mean, for foodies that would be a great thing to do. You can have momos maybe for a dinner. It will be fantastic. Why not? Only when we actually eat it at the wrong place with the wrong ingredients, that is when it becomes unhealthy and it becomes junk food. Otherwise, the concept of junk has become very biased. हम किसी फूड को जंक नहीं बोल सकते, हम उसके बनाने के तरीके को जंक बोल सकते हैं। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाते हैं वो जंक बोल सकते हैं। अगर हम डालडा खा रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रोडक्ट दैट वाज यूज्ड वेरी मच अर्लियर टाइम्स, इट्स वेरी अनहेल्दी। दैट इज नॉट कंप्लीटली टू बी अवॉइडेड, नॉट टू बी एक्सेप्टेड एट ऑल। सो वही बात है, वो इंग्रेडिएंट्स सही होने चाहिए। द रेस्ट इज ऑल राइट। यू कैन ईट वट एवर यू वांट, प्रोवाइडेड इट्स क्लीन, हेल्दी, ग्रीन, एंड वी यूज द राइट अमाउंट ऑफ veggies, the right amount of carbs, the right amount of protein, and if it's a healthy, balanced, stir-fried
food. There's no problem with it. It's fantastic. You can go ahead with it. ठीक